हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी हमारी राइस क्रॉप पर कि राइस क्रॉप में हम क्या क्या पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आज हम पहले एक हेडिंग दे देते हैं राइस क्रॉप का, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैडी, और हिंदी में आप उसको धान भी बोल देते हो। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे राइस के रिलेटेड वो एक वीडियो में तो पूरे डिस्कस नहीं होंगे, तो हम दूसरी वीडियो भी राइस की बनाएंगे। तो इस वीडियो में जितना भी पॉसिबल हो सके राइस के अकॉर्डिंग हम आपको पूरी जो वीडियो होगी राइस के जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, एक आप हेडिंग दे देते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में सामान्य जानकारी। आई होप आपको जो वीडियो है विजिबल होगा। ठीक है, तो हम जो जनरल इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि वो क्या हो सकता है, हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा इसका बोटेनिकल नेम, जिसे हम इसका बोल देते हैं वानस्पतिक नेम। जो है हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा ओराइजा सैटिवा। ठीक है, वो क्या होगा हमारा ओराइजा सैटिवा। ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको अनुवाद जितना हो सके वो मैं आपको करूँगी, ओराइजा सैटिवा। ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका बोटेनिकल नेम। तो दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं इसकी फैमिली की। इसका जो परिवार है वो क्या है, वो हमारा है जनरली पोएसी। ठीक है, पोएसी क्या है, इसका फैमिली है। तो जो पहले इसकी ओल्ड फैमिली थी वो क्या थी हमारी ग्रैमनी। कई बुक्स में क्या है, जो राइस की फैमिली है उसको क्या है ग्रैमनी नेम से भी कंसीडर किया है, और जो हमारी जो लेटेस्ट जो एडिशंस की बुक आ रही हैं उसमें क्या है पोएसी को जो है वो फैमिली कंसीडर किया गया है। तो हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या होगा हमारा इसका ओरिजिन, कि राइस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है, कि राइस की जो सबसे पहले जो उसको राइस को पाया गया था वो कहाँ पर पाया गया था, वो पाया गया था साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ पर पाया गया था, साउथ ईस्ट एशिया में पाया गया था। तो आपने इसके साथ ये भी याद रखना है कि कई बुक्स में इंडो बर्मा रीजन है ना हमारा, उसको भी क्या है ओरिजिन बताया गया है राइस का। तो अगला हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि इसके जो क्रोमोसोम हैं वो कितने होते हैं, जिसे हम बोल देते हैं कि इसके गुणसूत्र हैं वो कितने होते हैं, वो क्या है हमारे 2n = 24। ठीक है, तो जो इसके जो हमारे बेसिक क्रोमोसोम नंबर हुए वो कितने होंगे, वो क्या होंगे हमारे n = 12, जिसे हम क्या बोल देते हैं आधार गुणसूत्र। ठीक है, हमारे जो वो क्या होंगे n = 12। ठीक है, आई होप आपको क्या है विजिबल होगा। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे वो क्या होगा हमारा इसकी जीनोम लेंथ। इसकी जो जीनोम लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी 0.43 गीगाबेस। ठीक है, अगर हम इसको मेगाबेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या होगी हमारी 430 मेगा
बेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन का 5th पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ्रूट टाइप की, कि इसका फ्रूट टाइप क्या होता है। जो राइस का फ्रूट टाइप होता है वो हमारा होता है कैरिओप्सिस। क्या होता है हमारा, कैरिओप्सिस। ठीक है, जो कैरिओप्सिस होता है वो जनरली हमारे जो ग्राम जैसे सीड होते हैं, वो ग्राम जैसे जो हमारा फ्रूट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैरिओप्सिस फ्रूट टाइप। ठीक है, जिसमें इसके बाद हमारा क्या आता है फ्रूट टाइप में, जो जो हमारी 2 सीरियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं जैसे हमारा जो सोरगम है वो भी, इसका भी जो फ्रूट टाइप है वो क्या है हमारा, कैरिओप्सिस। ठीक है, तो जनरली हमारी 2 ऐसी सीरियल क्रॉप्स हैं जिनका जो फ्रूट टाइप होता है वो कौन सा होता है, कैरिओप्सिस होता है। ठीक है, तो अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूं तो वो 7th पॉइंट की बात करूं, वो क्या होगा हमारा, इनफ्लोरेसेंस पे। क्या होगा हमारा, इनफ्लोरेसेंस, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पुष्प कर्म। क्या बोलते हैं हम, पुष्प कर्म। ठीक है, ठीक है, वो क्या होगी हमारी, इसका इनफ्लोरेसेंस होगा, वो क्या होगा हमारा, पेनिकल। इनफ्लोरेसेंस हम जनरली बोलते किसे हैं, जैसे हमारा एक फूल है, उस फूल का जो हमारा गुच्छा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, जनरली हम कह सकते हैं जो हमारी अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, वो क्या होगी हमारी, इनफ्लोरेसेंस होगी। तो जो हमारी राइस की इनफ्लोरेसेंस होती है वो कैसी होती है देखने में, मान लो जी आपका राइस का प्लांट है। ठीक है, उसकी जो इनफ्लोरेसेंस होगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी, जो उसके फ्लावर्स जो आएंगे वो एक गुच्छे में ऐसे जो हम उसकी होगी इनफ्लोरेसेंस जो है वो आएगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब राइस की फ्लावरिंग आती है तो वो ऐसे दिखते हैं कुछ। ठीक है, तो वो ये क्या होगी हमारी, पेनिकल। ठीक है, आपने ये बातों को याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इसके फोटो पीरियोडिज्म। क्या इसका जो फोटो पीरियोडिज्म होता है वो कैसा होता है। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश दीप्ति कालता। क्या बोल देते हैं, दीप्ति कालता। ठीक है, वो क्या होती है हमारी, इसका जो फोटो पीरियोडिज्म होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा शॉर्ट डे प्लांट। कैसा होगा हमारा, शॉर्ट डे प्लांट होगा। शॉर्ट डे प्लांट क्यों होगा, आप देखो, जब हम जो है राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं तो तब कैसा जो हमारे दिन है, जो हमारे दिन की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, वो हमारी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये कंसीडर नहीं करना कि जब हम सोइंग पीरियड करते हैं उस अकॉर्डिंग हम क्या है, इसके प्रकाश की दीप्तिकालता नहीं देखते। तो जब भी उसका हार्वेस्टिंग टाइम, जहाँ उसका मैच्योरिटी टाइम आता है, ठीक है, मैच्योरिटी टाइम से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम में जो भी हमारे दिन चलते हैं उसके आधार पे ही हमारा जो है फोटो पीरियोडिज्म है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जब भी किसी क्रॉप की मैच्योरिटी से लेके हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा प्रकाश दीप्तिकालता होगा। अब देखो राइस में क्या होता है, जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे दिन की जो लेंथ है, ठीक है, हमारे जो प्रकाश की लेंथ है, दिन के प्रकाश की जो लेंथ होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं कि हम राइस को एज अ शॉर्ट डे प्लांट क्या है कंसीडर करते हैं। तो जो हमारी रबी क्रॉप्स होंगी, जो क्या होंगी हमारी रबी क्रॉप्स होंगी, जो रबी क्रॉप्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगी। वो कौन सी होंगी, लॉन्ग डे प्लांट्स होंगी। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे ही बताया कि जब हम रबी क्रॉप्स में हमारी कौन कौन सी क्रॉप आ जाती हैं, जैसे हमारा वीट आ जाता है, ग्राम आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है। इनमें क्या होता है कि जब इसका
हार्वेस्टिंग टाइम आता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे दिन की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जो दिन का जो प्रकाश होता है वो बढ़ जाता है, इस कारण वो क्या है, हमारी जो रबी क्रॉप्स है वो उसको लॉन्ग डे प्लांट में क्या है कंसीडर करते हैं। ऐसे ही हमारे जो होते हैं डे न्यूट्रल, ऐसे ही हमारे क्या होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं, पहले तो ये देखो कि डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं हमारे, हम उसको कौन से प्लांट्स हैं जो हम हैं जो डे न्यूट्रल प्लांट में कंसीडर करते हैं, वो कौन से होंगे जिस पर क्या है हमारे प्रकाश का कोई भी असर नहीं पड़ता, वो हमारे कहाँ पे आते हैं, वो हमारे आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स पे, ठीक है। तो डे न्यूट्रल प्लांट हमारे क्या कौन कौन से होंगे, जैसे हम मान लो हमारा जो टोमेटो हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, टोमेटो, मेज़ और हमारा सनफ्लावर, ठीक है। जे क्या अब आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश दीप्ति कालता पर हम जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको हम कैसे कैसे जो हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स में हम कैसी क्रॉप्स रखते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स में हम कैसी क्रॉप रखते हैं, और डे न्यूट्रल प्लांट्स में हम कैसी क्रॉप्स रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो प्लांट है ये क्या है, C3 प्लांट है, ठीक है। जो राइस है हमारा ये क्या है, C3 प्लांट है। इसमें क्या है, हमारे जो 3 कार्बन साइकिल हैं बनते हैं, क्या बनते हैं इसमें 3 कार्बन साइकिल जो हैं हमारे बनते हैं, जिसमें 3 कार्बन साइकिल बनते हों उसे हम क्या बोल देते हैं, केल्विन साइकिल भी बोल देते हैं। और इसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो आप देखोगे कि जब हमारा केल्विन साइकिल बनता है, ठीक है, जब C3 प्लांट जो है हमारे जिस टाइम में आते हैं उसमें जो हमारा जो भी ना पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, हमारा फोस्फो ग्लाइसरिक एसिड, क्या होगा, फोस्फो ग्लाइसरिक एसिड, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की, कि जो राइस है वो एक किसमें कंसीडर किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। क्यों किया जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, देखो मान लो ये क्या है, हमारा राइस का फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है हमारा स्टेमिना, क्या है हमारा स्टेमिना, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो जिसे हम बोल देते हैं बती कागर, क्या बोलते हैं, बती कागर, बती कगार, ठीक है। तो इसके जो एंथर्स होंगे, ठीक है, इसके जो एंथर होंगे, इसमें जो इसके ही जो पोलन ग्रेन्स होंगे ना, ये क्या है हमारा एंथर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मेल पार्ट। जो एंथर है हमारे जो परागकण हैं जिसे हम पोलन ग्रेन्स बोल देते हैं, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स होंगे हमारे वो क्या है, डायरेक्टली वो है हमारे जो स्टिग्मा पे है, वो क्या है, स्टिग्मा पे वो फॉल कर जाते हैं, जिससे क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो हम इसी के सेम ही प्लांट में, ठीक है, उसके एंथर जो हैं उसके पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं स्वपरागण पौधा, ठीक है, स्वपरागण पौधा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा,
आइसोलेशन डिस्टेंस, जो हमारा राइस का आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस है, हम किस किस का देखते हैं वो हम देख देते हैं। जिसे हम आइसोलेशन को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, हमारी जो अलगाव की दूरी होगी। ठीक है, अलगाव की दूरी। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा तो आप मेरे बोलने के ज़रिए से समझ सकते हो कि हम कैसे कैसे हैं जो पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगा, इसकी अलगाव की दूरी होगी, वो क्या होगी हमारी। पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन, जो हम फाउंडेशन सीड लेते हैं राइस का, ठीक है, उसका क्या होगा हमारा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, आधार बीज। ठीक है, हमारे जो आधार बीज की दूरी होगी वो कितनी होगी, लगभग 3 मीटर। कितनी होगी, 3 मीटर। ऐसे ही हमारी जो सर्टिफाइड सीड है हमारा, इसके बारे में भी हम अलग एक टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम सीड टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि फाउंडेशन सीड क्या होता है, सर्टिफाइड सीड क्या होता है, ब्रीडर सीड क्या होता है, रजिस्टर सीड क्या होता है, उसके टैग कलर क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो एक अलग में हम पढ़ेंगे। अगर मैं इसी में आपको बताना शुरू कर दूंगी तो ऐसे क्या होगा, हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण हमारे बाकी जो अपने पॉइंट्स हैं वो कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्टिफाइड सीड की जो दूरी कितनी होती है, वो लगभग कितनी होती है, 3 मीटर ही होती है। आप देखो जनरल जो हमारी सीरियल्स क्रॉप होती हैं, ठीक है, जो हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनका जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो 3 मीटर ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले पॉइंट की, कि इसमें जो खुशबू आती है, जो राइस में जो एरोमा होता है वो किस केमिकल के कारण आता है। ठीक है, जो इसमें खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, वो आती है हमारी डाई एसिटाइल प्रोप्लेन। किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल 1 प्रोपलीन के कारण हमारी जो है राइस में खुशबू है आती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके टेस्ट वेट की, कि राइस का जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है। राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, जो जिसे हम बोल देते हैं परीक्षण भाग। क्या बोल देते हैं हम इसको, परीक्षण भाग जो है राइस का वो कितना होता है। देखो टेस्ट वेट क्या है, टेस्ट वेट को हम क्यों कंसीडर करते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में, हमारी क्रॉप्स में हम टेस्ट वेट को क्यों देखते हैं, कि ये हमारी क्या करते हैं, हमारी जो क्वालिटी होती है ना हमारे जो ग्रेन की, वो दर्शाता है कि हमारी जो हमारा ग्रेन है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट वेट को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक होता है टेस्ट वेट और एक होता है सीड इंडेक्स। जो टेस्ट वेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम 1000 दानों का है जो वेट लेते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या पता चलता है, उसकी क्वालिटी पता चलती है ग्रेन की। तो एक होता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हम 100 दानों का जो है वजन लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, उनकी जो क्वालिटी है उनके बारे में पता चलेगा। तो अब बात कर ले, जो टेस्ट वेट होता है वो कितने जो हमारे बीज हैं उनके वजन से लिया जाता है। वो हमारे 1000 जो ग्रेन होते हैं ना, 1000 ग्रेन के को जो हम जब भी हम उनका वेट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टेस्ट वेट कहलाएगा। तो अगर हम बात कर ले सीड इंडेक्स की, सीड इंडेक्स, तो हमारा जो सीड इंडेक्स होगा उसमें हम क्या देखते हैं, हम 100 दानों की संख्या को देखते हैं। ठीक है, ये जनरली हमारे जो हम कह सकते हैं, जैसे हमारा हो गया मूंगफली हो गया,
ठीक है, मूंगफली में, और हमारी जो पल्सिस क्रॉप दलहनी फसलें होंगी, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, सीड इंडेक्स लेते हैं। टेस्ट वेट हम किस में लेते हैं, जैसे हमारे सीरियल क्रॉप्स हो गए, ठीक है, उनमें क्या हम लेते हैं, टेस्ट वेट लेते हैं। तो अब जो हमारा राइस का जो देखो, जो हमारा राइस है उसका क्या जनरली हमारा जो सीड रेट अपना टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, 25 ग्राम। कितना होता है वो, 25 ग्राम होता है। जो हमारा बासमती राइस होता है उसका कितना होता है, हमारा बासमती राइस का कितना होता है, 21 ग्राम। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा टेस्ट वेट के बारे में भी और सीड इंडेक्स के बारे में भी। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारे राइस की स्टेम है उसे हम क्या बोलते हैं, जो राइस की स्टेम है उसे हम क्या बोल देते हैं, हुलम या कलम। क्या बोलते हैं, कलम, उसे क्या बोल देते हैं हम, राइस की स्टेम को बोल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं हल क्या होता है राइस में, कि जो हम एक हल टर्म यूज़ करते हैं राइस में वो हम किसे कहते हैं, वो होता है हमारा लेमा प्लस पेलिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि लेमा और पेलिया क्या होता है। मान लो ये हमारा है, ये क्या है हमारा, हम ग्रेन बनाएंगे, ठीक है, राइस का। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस जो हमारे जो छिलके होते हैं ना, ठीक है, उसमें हमारा जो बीज हो, ये देख लो, ये क्या है हमारा ग्रेन। ठीक है, जो इसका निचला पार्ट होगा, ठीक है, जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा जिसकी लेंथ कम होगी वो क्या होगा हमारा लेमा, जिसे हम क्या बोलेंगे, लेमा। और ये क्या होगा हमारा पेलिया, जो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी हमारे ग्रेन की, जो ऊपर वाला छिलका होगा उसे हम बोलेंगे पेलिया, जो नीचे वाला होगा उसको बोलेंगे हम लेमा। ठीक है, जो इनके बीच में क्या होता है हमारा ग्रेन होता है। लेमा प्लस पेलिया को हम क्या बोल देते हैं, हल बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा लेमा क्या होता है और पेलिया क्या होता है। अब हम बात कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम, जो हमारे छिलका होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लूम्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्लूम्स होती है, जो हमारा ऊपर वाला ग्लूम्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिया बोलते हैं। जो नीचे वाला होता है वो हमारा क्या होता है, लेमा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी हलिंग परसेंटेज की, कि जो राइस की हलिंग परसेंटेज है वो कितनी होती है। ठीक है, वो कितनी होती है, 65% होती है। ठीक है, जो उसका क्या होता है, 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, हमारे छिलके का जो हमारा ग्रेन होता है ना, उसका जो 2/3 पार्ट होता है वो हमारा क्या होती है, उसकी जो राइस की हलिंग होती है वो क्या होती है, 65% होता है। ठीक है, तो हम जो राइस की हलिंग करते हैं, ठीक है, उसकी हलिंग परसेंटेज उसको निकालते हैं, उसको छिलके से अलग करते हैं हमारे ग्रेन को, वो किससे करते हैं हम, वो किससे करते हैं, हम हलर से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, हलर से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए हमारे मेन पॉइंट। अब बात करेंगे हम इसकी स्पीसीज की, कि इसकी स्पीसीज में कौन कौन सी वैरायटीज आती हैं। ठीक है।